भी हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टमंगल क्या है जैन धर्म में और किसी का क्या महत्व है। अष्ट मंगला, सर ठीक है। हाँ उससे पहले आपने जब वो पढ़ाया था नवकार मंत्र के बाद अवश्यकाश, उसमें कयोत्सर्ग और प्रत्याख्यान में थोड़ा डिफरेंस, वो कंफ्यूजन हो गया था उस टाइम थोड़ा उसका। क्या दिक्कत हो गई थी उसमें, मतलब ये क्या था कि बताया तुमने? थोड़ी कयोत्सर्ग का समझ में नहीं आया, मतलब क्या बताया था, क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गए थे आपस में उस टाइम। और प्रत्याख्यान में क्या बताया था? प्रत्याख्यान आता है भौतिक पदार्थों व भौतिक संसार से परे हो जाना। हम्म हाँ, और भौतिक और कर्म को बताता है, वो कर्मों का त्याग क्रियोत्सर्ग कहलाता है। अच्छा, कर्मों का त्याग। ठीक है, हम्म, क्रियोत्सर्ग। इसमें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले अष्टमंगल निपटाते हैं। अष्टमंगल ये 8 चिन्ह हैं जो जैन मॉन्क धारण करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है ये। पहला है इसमें, मतलब ये क्या कहते हैं, शुभता का प्रतीक होता है, मांगलिक चिन्ह एक तरह से होता है। पहला है स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक तो आप लोग जानते होंगे कि ये हिंदू धर्म में भी चिन्ह बना हुआ है ना। जी जी। और जर्मन भी इसको मानते थे, नाजी जो थे वो भी क्या कहते हैं, इसको मानते थे, इस चिन्ह को, सर स्क्रीन है नहीं ना। दिख रही सर आपकी। अरे स्क्रीन कहाँ दिखेगी यार, जो लाइट अच्छा ही नहीं है लाइट ही हमारे नहीं है, यहाँ तो, लाइट नहीं है, अच्छा अच्छा है ठीक है ना। सर। हाँ, लाइट ही नहीं है, तो आप नोट करते चलो, बाकी जैसे पहले को क्लास होती थी। हाँ हाँ सर ठीक, कोई। हम्म तो इसमें स्वास्तिक में क्या है कि 4 फलक होते हैं, बाहर की ओर निकलते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है ना। एंटी क्लॉकवाइज गलत होता है, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं तो स्वास्तिक का नुकसान हो जाता है, मंगल की जगह अमंगल होने लगेगा, है ना। तो ये क्या है, एक खुलती कुंडलनी का प्रतीक है ना। और उसके बीच बीच में बिंदियां होती हैं, और बीच में एक बिंदी होती है, कुल 5 बिंदी हो गई। तो ये 5 तत्वों का प्रतीक है कि 5 तत्वों से परे हो रहा है वो खुला हुआ स्वास्तिक, है ना। तो ये चतुष्फलकीय स्वास्तिक शुभता का एवं मंगल का प्रतीक है, सब अच्छा अच्छा हो। और इसीलिए अभी भी हिंदू धर्म वगैरह जो कुछ भी है उसमें भी ये घरों के बाहर जब शुभ और लाभ ऐसे लिखते हैं, शादी वादी का माहौल होता है, पूजा का माहौल होता है, स्वास्तिक बनाते हैं। देखे होगे अपने अपने घरों में कि नहीं कभी इस बनाते तरह हैं की सर, चीज? बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। खास करके सर पूजा वगैरह में। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं बना देते हो कि क्लॉकवाइज नहीं बनाते हो? नहीं नहीं, क्लास हाँ वाइज। क्लॉक हाँ, वाइज क्लॉक, सर। हाँ, ठीक है। अगला होता है, अगला ये तो हो गया स्वास्तिक भाई, ठीक है। ये लगभग लगभग सभी धर्मों में इसका समावेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके सिंबल का अलग एक वैल्यू है, वर्चू है। साइन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, शांति, खुशी, प्रसन्नता, शुभता का प्रतीक। दूसरा नंबर आता है श्रीवस्त्र। श्री श्रीवस्त्र, श्रीवस्त्र होता है जैसे दिए की लौ होती है ना। दिए की लौ देखे ना, दिए की लौ कैसे होती है, जैसे पानी की बूंद होती है वैसे दिए की लौ बनाई जाती है ना। नीचे को गोल टाइप का, ऊपर को एकदम तिकोना नुकीला, है ना। तो वो जो है, जहां पर हमारा हृदय स्थली होता है, छोटा सा गड्ढा होता है ना, छोटा सा गड्ढा होता है। तो वहां पर इसी को बना लेते हैं वो लोग चंदन से, ठीक है, श्वेत चंदन से वहां पर इसी को बना लेते हैं, मतलब कि एक लौ की तरह, ठीक है। यानी ये कहां पर धारण करता है, बौद्ध भिक्षु या तीर्थंकर अपनी चेस्ट पर इसको बनाता है, ठीक है। हाँ, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो तीर्थंकराज हर्ट फील्ड विद कंपैशन, करुणामय हृदय का प्रतीक, कि जो तीर्थंकर साहब हैं, है ना, वो बहुत ही करुणामय है, उनका हृदय सभी के लिए करुणा से भरा हुआ है, ठीक है।
अगला है नंदावर्त। नंदावर्त नंदावर्त जैसे चतुष्फल की ये स्वास्तिक था, ये 9 फलक वाला स्वास्तिक है। इसमें क्या है, 9 फलक होते हैं। आ रहे हैं अभी धीरे धीरे सब उठ उठ करके। 18 हो गए भाई, क्या बात है। सर ये 9 30 फलक वाला 18 में एक आप भी हो सर। कहाँ पे होता है? अच्छा हाँ, मैं भी तो उसी में हूँ। हाँ, ये जो आपका नंदावर्त है, इसमें 9 फलक होते हैं। जैसे एक स्वास्तिक में 4 फलक होते हैं, तो स्वास्तिक ही यह भी होता है। पूरा मॉडल वही स्वास्तिक का होता है, लेकिन इसमें 4 की जगह बंद कर लेना। 9 फलक होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 4 की जगह 9 फलक हो गया। पहला क्या, स्वास्तिक 4 फलक वाला है ना, तो नंदावर्त क्या हो गया, 9 फलक वाला स्वास्तिक। ठीक है, यह मतलब कि भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति के संवर्धन को दृष्टिगोचर करता है। ठीक है, यह शक्ति और सामर्थ्य का सूचक है, 9 फलक वाला जो स्वास्तिक है, जबकि 4 फलक वाला शांति और शुभता का प्रतीक था। ठीक है, अगला है वर्धमान संपुट। ठीक है, वर्धमान संपुट। वर्धमान संपुट होता है एक, मतलब कि आपने देखा होगा मतलब दिया, ठीक है, दिया टाइप का, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा दिया होता है। इसमें ऊपर से ढकने के लिए भी एक होता है, और अंदर हवा जाने का भी सिस्टम होता है ना। बड़ा सा होता है, बड़ा सा दिया, जिसमें आप पहले अंदर बाती, खड़ी खड़ी बाती उसमें रखी जाती है। ठीक है, उसमें बीच में ऐसे होल टाइप का बना होता है ना, उसमें बाती अंदर रख देते हैं। उसमें घी डाल दिया, जला दिया, और ऊपर से फिर उसको ढकने को संपुट करके बंद कर दिया, है ना। और फिर वहां से नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसमें से निकला होता है एक मूछ जैसा। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। चाइनीज लैंप के टाइप का सर, तो चाइनीज दिए जो होते हैं उस प्रकार का। चाइनीज दिया हमने देखा नहीं है दरअसल, हमारे घर में तो ये वाला है ना। सर नीचे से मतलब ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि हवा हवा भी चलते रहे तो अपना जलता रहे। हम्म क्या तो बोलते हैं, क्या तो उसको बोलते हैं सर। अरे तुम, हम बता ही दे रहे हैं, कल्पना कर लो, है ना। तो ऊपर से उसको ढक दिया तो हवा न जा सके, जैसे बता रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। और लेकिन इसमें क्या होता है, एक पूंछ जैसी निकली होती है बगल से, है ना, एक पूंछ जैसी निकली होती है बगल से। और उसमें क्या होता है कि वो ऐसे निकल करके घूम करके नीचे एक अर्थ से टच हो रहा होता है, एक ऊपर की ओर घूमा हुआ होता है। तो इसका बड़ा लॉजिक है। अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सके तो मैं बना दूं अभी, है ना, नहीं तो उसको आप देखोगे गूगल पे तो खुद मिल जाएगा आपको। सर वही मैं कह रहा था, अगर कोई वो लैपटॉप पे यूज कर रहा है तो स्क्रीन शेयर कर दूं। अरे पेपर पोस्ट बनाने का नहीं आएगा यार, ठीक है, आप उसको जो है देख लेना, ठीक है, सर समझ गूगल में में आ सर्च जाएगा करना। एकदम, तो फिर ध्यान रहेगा। अच्छा ठीक है। पोस्ट देखा, बना ये सकते हैं अखंड इसमें। ज्योत में यूज करते हैं। हाँ सर, अखंड जो दिया टाइप का रहता है। अखंड ज्योति वाला ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वही वाला, सही जी कहा। जी। जी अखंड ज्योति वाला जो था ना, वही वाला। रामायण में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जब यूज रामायण करते हैं रामायण सर। चलता है। हाँ, करते हैं सर यूज। हाँ हाँ, तो इसका लॉजिक जानते क्या होता है, एक एक इसकी पूंछ जा करके नीचे धरती से टच हो रही है ना, और एक पूंछ ऊपर आसमान की तरफ घूमी हुई होती है ना, दोनों अब एक ही बगल से निकले होते हैं, और अंदर पूरा दिया जल रहा है। तो इसमें एक लॉजिक क्या है कि आसमान की जो अंतरिक्ष की कॉस्मिक एनर्जी है, उसको ऊपर वाली पूंछ, ऊपरी सिरा, पूंछ नहीं कहेंगे, है ना, ऊपरी सिरा है। तुम लोग पेपर में पूछ ही लिख के चले आओगे, कोई भरोसा नहीं है ना। तो ऊपर से
वो क्या करता है, दिया कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है ना, और नीचे से पृथ्वी की शक्ति को खींचता है, ग्रेविटी को खींचता है, ठीक है, नीचे से गुरुत्वाकर्षण को खींचता है, और उसके बाद फिर वो रोशनी, ग्रेविटी क्या मतलब, अर्थ की पावर को, अर्थ की एनर्जी को, एलिमेंट को खींचता है, और इस तरह से प्रकाश में तब्दील करके वो पूरे घर में या मंदिर में, टेम्पल में वो उसे बिखेरता है। यानी कि उस प्रकाश में अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की ऊर्जा निहित होती है ना, और आग खुद अंदर होती है और लिक्विड उसमें पड़ा होता है। तो इस तरह से पंच तत्व की ऊर्जा बिखरती हुई महसूस होगी। हवा होगी, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं, ऑक्सीजन को खुद ही जला रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप घर में भी करते हो तो ऊर्जा महसूस होगी आपको। ये कैसी चीज होती है, डिवाइस एक तरह की है, कापर का बना होगा तभी काम करेगा, ये भी जान लो। कापर का बना होगा, अब तो पीतल शीतल के आते हैं बने हुए, वो सब किसी काम के है नहीं, है ना। वो थोड़ा सा अखंड ज्योति वाले से में नीचे टच नहीं होता है, अखंड ज्योति वाला वो बना दिया है ऐसे कि हाँ ऊपर को निकला हुआ हल्का सा, नीचे को निकला हुआ, लेकिन वो नीचे वाला इतना नीचे होना चाहिए कि ग्राउंड से टच हो, और थोड़ा सा बड़ा होता है वो, ठीक है। तो इसका ये लॉजिक है, बड़ा अच्छा लॉजिक है ये, ठीक है। और ये वाकई में एनर्जी देने वाली चीज है ना। 5 तत्व। सर स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करो, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। सर की आवाज नहीं आ रही। अभी बोल नहीं रहे ना। सर आ रही आवाज? जी यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड Yes, मॉर्निंग sir. भाई। 21 हो गए भाई, अरे वाह। 21 बच्चे हो गए। फार्मूला काम कर गया। नहीं उठ गए ना। नहीं, ये जो है निशी वाला और अच्छा है, सवेरे 5 बजे सब पहले योगा करें, उसके बाद इधर आए, ठीक है। तो कलश, कलश कौन नहीं जानता, सारे लोग कलश जानते हो, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, नीचे एक लोटा जैसा, है ना, होता है मिट्टी का,
और उसके ऊपर जो है नारियल रख देते हैं और केले केला आम का पत्ता ऐसे 5 या 7 पत्ते वाला ऐसे लगा करके उसके ऊपर इसको आराम से ढक देते हैं, है ना। और उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, उसमें चावल और पानी भर देते हैं उसके अंदर, है ना। देखे हो कि नहीं देखे हो? ये भी देखे होगे भाई। सब चीज नॉर्मली चीज है, कुछ ऐसा खास चीज नहीं जो ये लोग कर रहे हैं। ये शुभ समारोह के दौरान प्रयोग किया जाता है कलश। आ रही आवाज की नहीं तुम लोगों को? मैं बोल रहा हूँ भाई। आ रही आ है रही सर। आ रही है सर, आ आ रही रही है है। सर, आ रही है। हाँ ठीक है। पता चला मैं बोले जा रहा हूँ, वो सुनाई नहीं दे रहा। सर स्क्रीन शेयरिंग कैसे होगा इसमें मांग रहा है सर। स्क्रीन शेयरिंग की बात ना करो, चुपचाप सुनते रहो, कहानी की तरह नोट करते चलो, है ना। इस समय स्क्रीन शेयरिंग की जो है जरूरत नहीं। ठीक है, यही हिस्ट्री है, हिस्ट्री जागृति नहीं है। सर वीडियो ऑन कर दो सर, तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो ऑन कर देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधियारा है, लाइट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। और नेटवर्क चला जाएगा, और जो बचा खुचा है वो भी। हाँ, तो कलथा में कोई किसी दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ। सब लोग के घर में है, सबने बनाया, सबने देखा है कि नहीं? तो ये क्या है? प्यार, खुशी, शांति का जो है प्रतीक है यह भी। शुभता, मतलब शुभता को धीरे धीरे। अगला है 7वां, मीन युगल। ठीक है, मीन युगल क्या है? मछली का जोड़ा। ठीक है, एक चिन्ह होता है, जैसे यीन और यांग होता है ना, वैसे ही इनके पास भी ऐसे ही सेम होता है, मछली का जोड़ा, मेल और फीमेल, है ना। तो इसको जो है क्या कहते हैं, उसमें पानी में ऐसे डाल देते हैं, तैरता रहे। ठीक है, यह दिखाता है कि जो तीर्थंकर होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं, उनको अपने काम पर विजय प्राप्त हो चुकी है ना। सांसारिक महासागर से वो पार हो चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो मीन युगल है, ये क्या कहते हैं, सेक्सुअलिटी का प्रतीक होता है, एक तरह से काम ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। ये मिक्सिंग होती है एक तरह से, क्या कहते हैं, इन और यांग एनर्जी की, है ना। तो ये ऊर्जा का भी प्रतीक है इसी के साथ साथ। ठीक है, ऊर्जा का भी प्रतीक है। अगला है दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, है ना। दर्पण भी सबके घर में है, सब लोग मुंह देख के आते हो। आते नहीं हो मुंह देख के, जाते हो, जब आप ही जाते हो तब मुंह देख करके जाते हो, है ना। अभी तो मुंह में पानी आंख में मार के आते हो बस, है ना, सुबह सुबह। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारा तो बात अलग है भाई। 22 हो गए। अरे वाह, धीरे धीरे देखो ग्रोथ हो रही है। सवेरे शाम को कितने आते थे? 28 29 30, 28 29 तक रहते हैं। 6 की कमी है अभी। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर सब सुधर जाएंगे। गुड मॉर्निंग सीएन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मैं इतना ही टाइम आ पाऊंगा डेली, क्योंकि जल्दी जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ उधर क्या बोलते हैं पीटी से भाग के अभी आया हूँ, सेम टाइम चालू कर लिया थी। अरे वाह, वेरी गुड। आपका तो एकदम और असली योगा हो ही जाता है। ठीक है जी सर, अभी टाइम टाइम जग तो गया तो सर काफी टाइम पहले ही जग जाता हूँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दर्पण क्या है? ये भी बहुत नॉर्मल था। शीशा है जिसमें मुंह देखते हैं, वही एक ठो रखे रहते हैं, गोल गोल होता है। ये जो तीर्थंकर होते हैं, थोड़ा सा अंडाकार टाइप का होता है, नीचे एक ठो डंडी बनी रहती है, उसको लिए बैठे रहते हैं। अब क्या सोचते हो कि कपड़ा उपड़ा पहने नहीं रहते हैं तो क्या देखते होंगे अपने आप को? ना मेकअप है, ना सूरत है, ना कुछ, नहीं कुछ, खरबोटे रहते हैं बॉडी में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सुंदरता देखेंगे, उसमें अपने आप को मुंह नहीं देखते हैं, है ना। कि जब ये सब चीजों से परे हो गए हैं तो कि इनको मुंह देखने की क्या आवश्यकता है।
23 हो गए। सब आ गए, सब मेरे शेर हैं, सब बच्चे मेरे, सब बहादुर वीर हैं। अब सबकी आदत उठने की पड़ जाएगी इसी बहाने, सुधर जाएंगे सब। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये जो शीशा होता है ये हमारी असलियत दिखाता है। तो जो शीशा ये अपने साथ रखते हैं, अपने मुंह देखने के लिए नहीं रखते हैं। ये एक प्रतीक होता है कि असलियत जो है अपनी हमेशा देखते रहो क्या है कि नहीं। शीशे में हम खुद को देखते हैं, अपनी बुराई देखते हैं, कहाँ पर जो है मेकअप छूट गया है ना, कहाँ पर दाग धब्बे निकल आए हैं, है ना, कहाँ पर क्या कहते हैं कालापन हो गया है कि नहीं। ये सब चेक करते हैं ना, विशेषकर जो कन्याएं हैं वो करती होंगी, है ना। अभिषेक भी करता है ऐसे तो, है ना। तो कौन नहीं करता है सर, ये तो बताइए जरा। है ना, तो जिनकी शादी वादी होने वाली होती ज्यादा करते हैं। हाँ, बाकी को करवा दिया जाता है, मतलब जिनकी हो चुकी है जैसे, है ना। तो उनको कोई फर्क नहीं है। अरे जिनकी उन्हें हो जाती करवाया है उन जाता है, उन्हें अरे करवाया अभिषेक, जाता है। हाँ अभिषेक जी, बताइए। जिनकी हो जाती है वो आधे सन्यासी हो जाते ओहो। हाँ, गृहस्थ साधु। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आगे 2 लोग और आ गए, वाह, सब आ जा रहे हैं। अरे वाह, पूरे हो गए हमारे सब लगभग 25, 25। रिकॉर्ड तोड़, मॉर्निंग में आज तक कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। आज रिकॉर्ड हैं। टूट गया। मार्शल का कमाल है सर। क्या बात है, तुम मन प्रसन्न कर दिए। अभी क्या तुम लोग क्या खिलाऊं, लड्डू भेज दूंगा उसमें, फोटो में। तो ये तो समझ में आ गया ना कि दर्पण क्यों रखते हैं। दर्पण इसलिए रखते हैं ताकि जो है अपनी असलियत देखो, क्योंकि शीशा दूसरे की नहीं अपनी कमी दिखाता है। वास्तविकता का प्रतीक है। हाँ, बस यही चीज, तो शीशा लिखे रहो और अपना मुंह देखते रहो, अपनी असलियत को ध्यान देते रहो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रमुख चीज है ना, जैन धर्म में जहां से मेजर क्वेश्चंस उठते हैं। तीर्थंकर जैसे था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, वैसे ये भी है। और ये क्या है, जैन धर्म में सेक्ट और सबसेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बेसिक फीचर्स में डिफरेंसेस क्या हैं, वो उससे सर क्वेश्चन यहाँ पर ये बनते तो हैं। 7 एक है नंबर ना, रह गया है सर, अभी 7 ही हुए हैं सर। भद्रासन रह गया है सर। भद्रासन बताया तो सिंहासन। नहीं नहीं बताया। सर, अरे भद्रासन मैं बोल रहा था, इसका मतलब आप लोग सुनाई नहीं दे रहा था, मैंने पूरा जी बोला सर। था। नहीं सर, आप हाँ तो सर, हाँ हो सर, सकता शायद सुनाई नहीं दिया। भद्रासन होता है जिस पर गुरुजी बैठते हैं, मुख्य है ना, सिंहासन, है ना। जो गद्दी होती है जिस पर मेन मठाधीश जो होता है बैठता है, भद्रासन कहलाता है। भद्र धन आसन, भद्रासन। अब भद्र मतलब क्या होता है, शुभ, है ना, पवित्र, सुभद्रा। तो गुरु जी ये ट्रांसफरेबल होता है, जो बनेगा गुरु, है ना, वही वहां पर बैठेगा। और उसके बाद जो सबसे सीनियर चेला जब बनेगा गुरु, तब वो वहां बैठेगा, गुरु जी के बाद गद्दी संभालेगा। तो ये गद्दी यही रहती है और मठाधीश बदलते जाते हैं और उस पर बैठता है। आसनी है, कुर्सी है, जैसे यहाँ पर होती है प्रधानमंत्री कुर्सी, वैसे उसमें मठाधीश की कुर्सी होती है। ठीक है, हेलो। जी जी, बहुत सही है। हाँ ठीक है सर, ठीक है हाँ सर। हाँ, ठीक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई ना बातें यहाँ पर। हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब बात आती है कि जैन धर्म में जो सेक्ट है, मतलब इनकी
शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं, उनका अध्ययन करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? निहनवा। निहनवा, ठीक है। निहनवा का मतलब होता है कि जैन धर्म में जो विघटन हुए शुरुआत में, उन्हें कहते हैं निहनवा। सेक्ट जो बन गए, सेक्ट का मतलब क्या होता है? विघटन ही है। मुख्य धारा से अलग होकर के थोड़ा डिफरेंट हो जाना, अलग विचारधारा पर आधारित चल पड़ना। हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, 27 हो गए भाई, मिहिर भी नहीं, 26 हो गए, मिहिर भी आ गया। सर